तो हेलो गाइस, जो हमारी जो केमिस्ट्री चल रही है उस केमिस्ट्री का नाम है दोस्तों जीरो से हीरो केमिस्ट्री चल रही है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उस केमिस्ट्री का नाम है जीरो से हीरो। अभी तक किसी इंसान ने किसी ने भी अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो इस चैनल पे हमारे पे जीरो से हीरो को केमिस्ट्री पढ़ सकता है, क्योंकि ये जो हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। जो हमने अभी केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, केवल क्या किया है, केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज जो पढ़ाएंगे, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, एंड जो साइंस वर्ड है कहाँ से आया है, तो उसके बारे में हम डिटेल से नहीं जाएंगे। एंड हमने वहाँ पे बात कर ली थी केमिस्ट्री तक की, केमिस्ट्री की वहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन तक बात कर ली थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक टर्म है दोस्तों, वो है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ये वीडियो आप यूपी बोर्ड वाले एंड सीबीएसई बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा टॉपिक है वो आज है पदार्थ। तो इसे दोस्तों इंग्लिश में सब्सटेंस या मैटर बोलते हैं। इसको या तो मैटर बोलते हैं, या तो आप इसे मैटर भी बोल सकते हैं, या इसे सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ क्या होता है। तो मैंने बताया कि ये जो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 एकदम जीरो से चल रहा है। कहां से चल रहा है? जीरो से। जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत साइंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साइंस को समझने से पहले लेक्चर नंबर 1 समझ लेना। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ को भी समझने से पहले एक दो टर्म होते हैं, जो बेसिक टर्म होते हैं, थोड़ा सा उनको और समझते हैं कि वो क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर में कुछ वजन है। क्या है? कुछ वजन है। जैसे आपने देखा होगा कि इन तीनों में कुछ तो वजन होगा। तो इनमें जितना वजन है उसे साइंस में एक टर्म यूज होता है, जिसे मतलब कि अलग से एक नाम दिया जाता है। जितना इनमें जो वजन दिख रहा है, मान लो इसमें 30 ग्राम वजन है। कितना ग्राम? 30 ग्राम वजन है। तो इस वजन को साइंस में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? तो इसमें जितना वजन है तो उसे कहेंगे द्रव्यमान। तो इसका मतलब 3 मार्कर में, अब मैं वजन नहीं कहूंगा क्योंकि मैं साइंस पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? इन 3 मार्कर में 30 ग्राम वजन है। कितना ग्राम? मैंने माना है 30 ग्राम। तो इस मार्कर में वजन बताइए। इस मार्कर में वजन होगा 10 ग्राम, एंड इसमें 10 ग्राम, एंड इसमें 10 ग्राम। जो टोटल हमारा जो वजन हुआ, मैं वजन अब यूज नहीं करूंगा, अभी मैं यूज कर रहा हूं क्या? वजन। उस वजन को कहेंगे द्रव्यमान। साइंस में होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं इसे? मास कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये मार्कर, जिनके इनके अंदर जितना वजन है, क्या कहा मैंने? द्रव्यमान क्या है? वजन। जिनके अंदर जो वजन है उस वजन को क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान कह रहे हैं। इसका मतलब द्रव्यमान कुछ अलग से वर्ड नहीं है, ये वजन ही है। वजन को साइंस में क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान। आपने देखा होगा ये जो कुछ बोर्ड लगा है, ये क्या है? बोर्ड। इस बोर्ड में भी कुछ वजन है। इसका मतलब हर चीज में आपने देखा होगा, बहुत वस्तुओं में क्या होता है? वजन होता है। जिन पदार्थों में क्या हो? वजन का मतलब द्रव्यमान हो। एंड एक और जो टर्म है उसका नाम होता है, आपने सुना होगा, आयतन। उसको बोलते हैं आयतन। अब बात आती है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? आप देखना, यदि एक मार्कर है, ये मेरे हाथ पर कुछ स्थान घेर रही है। क्या घेर रही है? कुछ जगह घेर रही है। जितना स्थान ये घेर रही है उसको बोलते हैं आयतन। इसने कुछ स्थान घेरा है तो उसको क्या बोलेंगे? ये कुछ आयतन घेर रही है। इसका मतलब आयतन क्या होता है? घेरा हुआ स्थान। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जमीन पे कुछ तो जगह घेर रहा हूँ, कुछ तो स्थान घेर रहा हूँ, तो क्या है? आयतन है। जहां आप बैठे हो, जहां आपका फोन रखा है, जहां आपका कुछ भी रखा है, तो कुछ तो स्थान घेर रही है वो वस्तु, तो वो क्या है? आयतन। किसी वस्तु का स्थान घेरना, किसी वस्तु का स्थान घेरना क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आपके समझ में होगा कि आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु का स्थान घेरना। किसी वस्तु का स्थान घेरने को क्या कहते हैं? आयतन। तो ये जो वर्ड है, एक है द्रव्यमान, एक है आयतन, एक है मास, एक है वॉल्यूम।
तो मास क्या है, जितना आपके अंदर वजन है उसे क्या कह रहे हैं, मास, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का आपको मात्रक पता होगा, ये यूनिट होता है, इसे क्या कहते हैं, किलोग्राम। क्या कहते हैं, किलोग्राम या ग्राम, कुछ भी कह सकते हैं आप, किलोग्राम या ग्राम। यदि कोई आपसे आपका वेट पूछता है, वजन पूछता, मास पूछता है, तो आप कहते हो 26 ग्राम है, वो ग्राम नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, किलोग्राम। कितना किलोग्राम है। तो यदि आप कहते हो कि मेरा 40 है, वो 40 क्या है, यदि आपने किसी ने आपसे पूछा कि अपना वेट बताइए, तो आपने क्या कहा कि मेरा जो वेट है वो 40 है। कितना है, 40। तो इससे हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये 40 तो एक नंबर है। 40 क्या है, एक नंबर। ये इसके जब तक इसके लास्ट में हम यूनिट नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये 40 क्या है, किलोग्राम। ये 40 किलोग्राम लगाया तब हमें पता पड़ रहा है ये क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। या तो हम इसे वजन कह सकते हैं, द्रव्यमान पर, लेकिन साइंस पढ़ रहे हैं हम तो क्या कहेंगे, इसमें द्रव्यमान है। 40 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान। और आयतन क्या होता है, किसी वस्तु का स्थान घेरना। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन, सब आयतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, ये मार्कर है, इसमें कुछ द्रव्यमान भी है एंड ये कुछ स्थान भी घेर रही है। इसमें द्रव्यमान भी है और आयतन भी घेर रही है। जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती हैं। ये कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है जिसमें या तो द्रव्यमान हो या आयतन घेरती हूं। द्रव्यमान का मतलब कुछ वजन और आयतन का मतलब स्थान घेरना। या तो द्रव्यमान हो या स्थान घेरती हो तो उसको कहते हैं हम सब्सटेंस, मैटर, पदार्थ, कुछ भी कह सकते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, जिन वस्तुओं में या तो द्रव्यमान हो या आयतन घेरती हो उन्हें कहते हैं पदार्थ। तो आपके समझ में आया होगा कि पदार्थ होता क्या है। तो कहना, यदि कोई आपसे पदार्थ पूछे तो पदार्थ क्या होता है, तो आप कहोगे जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती हैं उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का सबसे बेसिक टर्म है कि पदार्थ क्या होता है। यह बहुत बेसिक टर्म है। इसका दोस्तों एक और सेकंड नाम भी होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको या तो सब्सटेंस कह सकते हैं इंग्लिश में या मैटर, इसका एक और नाम होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड लिखा होगा, आपने देखा होगा, द्रव्य। क्या है वर्ड, द्रव्य। द्रव्य इक्वल मैटर। द्रव्य कहो या पदार्थ कहो, एक ही बात है। एक होता है वर्ड द्रव्य और एक वर्ड है द्रव। द्रव एक वर्ड होता है द्रव। ये इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। द्रव्य माने पदार्थ, द्रव माने जिनका आकार निश्चित, आयतन निश्चित ना हो, उन्हें कहते हैं द्रव। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसकी कहानी थोड़ी हम नीचे जाके करेंगे, अभी हम थोड़े ऊपर लेवल पे हैं। इसका ऊपर का मतलब है मेरा बेसिक लेवल पे है। अभी हम थोड़े और हम डिटेल के अंदर, अभी हम डिटेल में नहीं गए हैं। तो यदि कोई पूछे कि द्रव्य और पदार्थ में क्या अंतर है, तो कहना द्रव्य और पदार्थ में कुछ भी अंतर नहीं है। द्रव्य पदार्थ ही होता है। क्या होता है, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है वह आयतन घेरती है, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अब आपके समझ में आया होगा कि पदार्थ होता क्या है। क्लास 9th की एनसीईआरटी कुछ कहती है पदार्थ के बारे में। वो क्या कहती है, मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बता रहा था, कुछ वस्तु यूज कर रहा था, कहीं पदार्थ यूज कर रहा था। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पदार्थ और एक टर्म है दोस्तों, वस्तु। ये दोस्तों ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस वस्तु। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पता नहीं रहता लोगों को कि पदार्थ और वस्तु में भी कुछ अंतर होता है। क्लास 9th की एनसीईआरटी कहती है कि पदार्थ और वस्तु में थोड़ा वो अंतर डिफाइन करती है कि पदार्थ और वस्तु में अंतर है। पदार्थ, द्रव्य और वस्तु। पदार्थ एंड द्रव्य तो एक ही चीज है, लेकिन वस्तु अलग है। तो वस्तु को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी बताती है इसके बारे में। प्रत्येक वस्तु, क्या कहती है एनसीईआरटी की वो लाइन, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है, सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी कहती है प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? अब आप जो है अपने घर में बैठे हो, कहाँ पे? घर में। तो आप देखिएगा कि जो आपका मकान मतलब कि आपका जो घर बना है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। जैसे उसमें कुछ ऐसे करके छोटी छोटी ईंटें लगी होंगी, कुछ ऐसे करके बहुत ज्यादा छोटी छोटी ईंटें लगी होंगी। ऐसे ही बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है। आपका जो मकान है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो इन ईंटों को क्या कहेंगे और जो मकान है उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा प्रत्येक वस्तु, तो हमारे लिए जो हमारा घर है वो क्या है? एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। पर लेकिन जिस सामग्री से मिलकर बना है हमारा मकान, किस किस से मिलकर बना है? छोटी छोटी ये क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट है। हमारा मकान जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो ईंट है उसको पदार्थ कहेंगे। ईंट को क्या कहेंगे इस टाइम? पदार्थ। जैसे इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर तो एक वस्तु है। मार्कर क्या है? वस्तु। पर लेकिन ये जो मार्कर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, तो उसको कहेंगे पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थ। तो प्रत्येक वस्तु या हमारे जो आसपास जो सभी आपको जो दिख रही है वो क्या है? वस्तु है। पर लेकिन वो किन से मिलकर बनी है? जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ एवं वस्तु में थोड़ा अंतर है दोस्तों, इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि हमें जीरो से हीरो तक पहुंचना है। ऐसा थोड़ी है कि केवल पदार्थ पर ही रहना है, पदार्थ पर नहीं रहना है। थोड़ा अब हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन करते हैं। पदार्थ का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या होता है। अर्थ तो आपके समझ में आ गया। अब जो है वो है पदार्थ का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो चल रहा है वो है हमारा पदार्थ। क्या है? पदार्थ। जो है पदार्थ का हमें करना है क्लासिफिकेशन। क्या करना है? क्लासिफिकेशन। इसको सब्सटेंस कह लो या मैटर कह लो, इसको सब्सटेंस कह लो या तो मैटर कह लो, एक ही बात है। जो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है दो तरीके से किया गया है। पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। आपने देखा होगा ये आपको जो मार्कर दिख रही है बाहर से क्या है? भौतिक है। पर लेकिन इसके जब अंदर जाएंगे तो हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। कैसा वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। जैसे हम इन सभी को बाहर से देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? भौतिक वर्गीकरण। एक होती है भौतिक वर्गीकरण, एक को क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का भी क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक को कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, को कहते हैं दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। एक को रासायनिक वर्गीकरण और एक को भौतिक वर्गीकरण। इसको कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? केमिकल क्लासिफिकेशन। एक को कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आप देखिएगा किसी वस्तु का ताप दाब मतलब कि किसी वस्तु का टेम्परेचर में इफेक्ट आना, उसके रंग में परिवर्तन आना, तो होते हैं रासायनिक वर्गीकरण। उसके मास में भी परिवर्तन आना तो होते हैं रासायनिक, और उन सभी में परिवर्तन नहीं आना तो होते हैं भौतिक वर्गीकरण। जैसे आप इसको देखिएगा, यदि हम इसके बारे में बात करें, इसे बाहर से देखें तो वो हमको क्या होगा? भौतिक वर्गीकरण होगा। लेकिन इसके जब अंदर जाएंगे, अंदर से देखेंगे इसको तो क्या होगा? रासायनिक वर्गीकरण। तो दोस्तों इनके बारे में अब हम थोड़ा इनसे थोड़ा और नीचे चलते हैं। नीचे का मतलब क्या है? थोड़ी और अंदर इसके डिटेल में स्टडी करते हैं। जो भौतिक जो वर्गीकरण है इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। आपने पढ़ा भी होगा, 5 तरीके पढ़े होंगे आपने। तो टोटल इसके स्टेट होती है पदार्थ की, कितनी होती है? 5। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पदार्थ की अवस्था लिखिए। ये पदार्थ की क्या है? स्टेट है। क्या है? अवस्था। जो पहली जो अवस्था आती है आपने सुना होगा
ये मार्कर को देखिएगा, ये मार्कर आपको ठोस दिख रही है या पानी की तरह द्रव दिख रही है। तो एक को कहते हैं हम ठोस, एक को कहते हैं ठोस, और एक को कहते हैं दोस्तों द्रव, और एक को कहते हैं गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था, टोटल 5 अवस्था होती हैं, पर लेकिन ज्यादा जो पढ़ाया जाता है वो तीनों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं आपको दोस्तों 5 पदार्थ की 5 जो अवस्था होती है उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो एक होती है प्लाज्मा, एक को कहते हैं बीईसी। बीईसी का जो मीन्स है वो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। होते क्या है, पदार्थ की मतलब कि भौतिक वर्गीकरण 5 तरीके से, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव है, और ये मैंने बताया था ऊपर जो पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्य। पदार्थ का जो सेकंड नाम बताया था मैंने, क्या बताया था, द्रव्य। ये क्या है, द्रव्य है। पर लेकिन ये वाला है द्रव। द्रव और आपको द्रव्य में अंतर समझ में आ गया। द्रव्य के अंदर द्रव आता है, पर लेकिन द्रव कहां पे आता है, द्रव्य के अंदर आता है। इसका मतलब द्रव पदार्थ को 2 तरीके से वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण एंड रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण के अंदर आता है इसकी 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी का मतलब है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, अब हम समझते हैं ठोस क्या होते हैं। बहुत को पता भी होगा कि ठोस होते क्या है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, हमें अपने टारगेट को नहीं भूलना है, 0 से हीरो। हमें कोई बच्चा यहाँ पे भी हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ से जाना है। जब कोई बच्चा यहाँ पे हो तो हमें उससे भी आगे जाना है, हमें यहाँ तक जाना है, बिल्कुल इससे छिलना है, इससे बिल्कुल छुपना है, हीरो तक जाना है। तो समझते हैं कि ठोस होते क्या है, ठोस होते क्या है। जैसे देखिएगा, ये जो मार्कर है, यदि इसको यहाँ पे रख दिया जाए और ऐसे बहुत सारे मार्कर रख दिए जाए, बहुत सारे, तो जब मैं इन मार्कर को मैं यहाँ पे जमीन पे रख दे, बहुत ज्यादा मार्कर लगा दूं, तो मेरे लिए यहाँ से इधर जाना, उधर की साइड जाना नामुमकिन हो सकता है। नामुमकिन का मतलब मुमकिन तो है, पर लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाई करनी पड़ेगी मुझे, बहुत ज्यादा, इनको बहुत मुश्किल से तो हटाना पड़ेगा। तो ठोस जिनका आकार, क्या, शेप, आप देखिएगा इसकी जो आकृति है, आकार है, इसका आकार यदि मैं इसे यहाँ रख दूं या पानी में भी डाल दूं तो इसका आकार चेंज नहीं होता। आप इसको यदि पानी में डाल देते हो तो इसका आकार चेंज नहीं होता। इसका ठोस का जो आकार होता है, किसका, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो अब हम समझाते हैं कि ठोस होते क्या है। लेक्चर नंबर 2 पदार्थ पे चल रहा है दोस्तों। हम कहाँ पे, पदार्थ का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, एक को भौतिक क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, जो भौतिक वर्गीकरण है वो मैंने आपको भी 5 तरीके का बताया है। कितने तरीके का, 5 तरीके का। थोड़ा आज हम थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि ये 5 तरीके कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया, एक को कहते हैं सॉलिड, मतलब कि एक को कहते हैं ठोस, और एक को कहते हैं द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, एक को गैस, एक को प्लाज्मा, एक को बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, इसको जो कि त्यों बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट।
मैं आपको इस मार्कर के थ्रू समझा रहा था कि ठोस होते क्या है। जो हेडिंग है हमारी वो है सॉलिड, ठोस। ठोस पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठोस होते क्या है। हमें केवल दो चीज पढ़नी है, कितनी चीज? दो चीजें, ठोस में, द्रव में और गैस में। दो चीजों से आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ठोस होता क्या है। एक वर्ड है दोस्तों आकार, इसकी शेप कैसी है, आकृति। एक वर्ड है आयतन। केवल दो वर्डों के बारे में पढ़ना है। दो शब्द हैं दोस्तों, कितने? दो शब्द, एक है आकार, एक है आयतन। आप ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको यदि किसी दूसरी जगह रख दूं तो इसका आकार चेंज होगा? इसका आकार चेंज नहीं होगा। यदि आपका जो फोन है, यदि मैं उसको दूसरी जगह रख दूं तो उसका आकार चेंज नहीं होता। और आयतन की बात करते हैं, यदि ये जो मार्कर है इस हाथ पे रख रहा हूं तो इतनी जगह गिर रहा है। यदि मैं इस मार्कर को ही यहाँ पे रख दूं तो जिस यहाँ पे रखा था तब उतनी जगह गिरा, तो यहाँ पे भी रखा तो उतनी जगह घेर रहा है। तो ये कैसा है? जिनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। निश्चित का मतलब दोनों आकार एवं आयतन दोनों फिक्स होते हो। आकार एवं आयतन दोनों कैसे होते हैं? फिक्स। उनको सॉलिड बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? सॉलिड। जैसे इसका आकार देखेगा, यहाँ पे रखा है तब भी ऐसा है, और आयतन भी इसका इतना है। ठीक है, अब मैंने इस हाथ पे रखा, आकार भी उतना ही है, आयतन भी उतना ही है। दोनों आकार और आयतन कैसे? दोनों फिक्स है। तो इसका नाम होगा ठोस। तो मार्कर जो है मेरी कौन सी अवस्था रखता है? ठोस अवस्था रखता है। कैसी अवस्था? ठोस अवस्था। आपकी जो बुक रखी है, यदि आप अपनी बुक को किसी दूसरी जगह रखते हैं तो जितना आकार है उतना ही आयतन है, तो दूसरी जगह रखते हैं तो उतना ही आकार गिरती है आयतन। तो आकार एंड आयतन उनका कैसा है? फिक्स है। तो क्या है? ठोस है। अब अपनी पेन को देखिएगा, पेन की तरह है ये ही है, तो ये भी क्या है? ठोस है। पेन भी कैसी होगी? ठोस। आपको जो रबड़ होती है उसको मिटाने की, उसका आकार तो देखिएगा, ठोस है या नहीं है? उसका आकार जितना है उतना ही है। आयतन जितनी जगह यहाँ पे घेरेगी, पर लेकिन उसे पानी में रख दूं या कहीं और भी रख दूं तो उतना ही आयतन घेरेगी, नहीं घेरेगी, उतना ही जगह घेरेगी। तो उसका आकार एवं आयतन कैसा है? फिक्स। तो उसका नाम होगा सॉलिड। पर लेकिन वो दूसरे तरीके की सॉलिड है, क्योंकि वो आसानी से मुड़ जाती है, वो दूसरे तरीके की सॉलिड है। ठोस तो है पर लेकिन दूसरे तरीके का। ये आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड से। ये वो जो कि हट गया है सिलेबस से, ठीक है, हट गया है इस टाइम। तो आपको शायद ना पढ़ने के लिए मिले कि ठोस होते क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ठोस दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टलीय, एक को कहते हैं अक्रिस्टलीय। तो आपको उसको भी बता देता हूँ। चलो, तो ठोस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं, जो बाइक में नहीं, जो 4 पहिए की जो गाड़ी होती है, बड़ी वाली जो गाड़ी होती है, ट्रक में जो शीशे लगे होते हैं, एंड जो बस में जो शीशे लगे होते हैं, एंड जो मकानों में जो शीशे लगे होते हैं, कुछ सालों बाद नीचे जाके मोटे लगते हैं। 20-30 सालों बाद आपको शीशों को देखते हो तो मोटे लगते हैं नीचे से। क्यों? क्योंकि वो शीशे बहुत बहते हैं। क्या होते हैं? बहते हैं। तो ठोस कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो जिनके पार्टिकल एक निश्चित क्रम में रखे होते हैं। कैसे क्रम में? निश्चित क्रम में। एकदम पार्टिकल कैसे क्रम में रखें? निश्चित रखें। और ये पास थोड़े दूर दूर बन गए, ये बिल्कुल पास पास है। कैसे? पास पास। एक होते हैं थोड़ी पार्ट ऐसे करके क्रम में रखे हो, कैसे? उल्टे सीधे क्रम में रखे हो, उनको बोलते हैं जिनके पार्टिकल एक निश्चित क्रम से रखे होते हैं। यदि आप किसी चीज को लगातार खड़े कर दीजिएगा, जैसे मेरे आगे 10 लड़कों को खड़े कर दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल, या 5 यहाँ पे, यहाँ पे, तो उनके बीच से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि 10 लड़के एक यहाँ पे, एक वहां पे, एक ऐसे अलग अलग खड़े हों तो उनके बीच से निकलना मेरे लिए आसान होगा। तो इसका मतलब जो उधर उधर खड़े थे वो मजबूत नहीं है ज्यादा, पर लेकिन जो बिल्कुल फिक्स खड़े थे उनके वो कैसे हैं? मजबूत हैं। तो जो मजबूत ठोस होते हैं, मतलब कि उन जो इनके पार्टिकल निश्चित क्रम होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और जो अनिश्चित क्रम में रखे होते हैं उनके पार्टिकल, उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस भी दो तरीके के, एक को क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं और एक को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है। ये जो आपके 4 पहिए की जो गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं, बस में, ट्रक में, तो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। शीशे कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस।
तो ध्यान से देखिएगा आपको, ये लोहा होता है वो होता है किस टाइप, दोस्तों बहुत मजबूत होता है। तो हमने आपको दोस्तों सॉलिड क्लियर करा दिया है। एंड अब चलते हैं लिक्विड पे, फिर चलते हैं गैस पे, फिर चलते हैं प्लाज्मा पे, चलते हैं बहुत सारे कंडेंसेट पे। और हमें दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण भी पढ़ना है। तो सॉलिड तो हमने पढ़ा दिया कि सॉलिड होते क्या है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, वो है द्रव क्या होते हैं, क्या हेडिंग है हमारी, वो है दोस्तों द्रव। उसको बोलते हैं लिक्विड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। तो लिक्विड को थोड़ा समझते हैं ध्यान से, लिक्विड होता क्या है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में एक ही चीजें पढ़नी है। एक तो होता है आकार, एक है आयतन। ध्यान से देखिएगा। अब पानी के एग्जाम्पल चलते हैं हम, किस पे, पानी के एग्जाम्पल में। जैसे इनकी बात की जाए तीनों की, तो इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके पार्टिकल तो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके पार्टिकल थोड़े दूर दूर, इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर। ठीक है, ये बहुत मजबूत होते हैं, ये थोड़े कमजोर, ये और भी कमजोर। इनका आकार तो होता है निश्चित। ध्यान से देखिए, समझता हूं मैं। जिस मार्कर को देखिएगा, इस मार्कर को यदि यहां रख दूं, किसी दूसरी जगह रख दूं, तो ये इसका फिक्स है, तो ये तो सॉलिड में आ रहा है। यदि पानी को देखिएगा, किसको, पानी को, अभी लाता हूं मैं, पानी लाता हूं दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ पानी लाया हूं, आप देख सकते हो इसमें क्या है। आप देख सकते हो ये पानी है मेरे पास, क्या है ये, आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी, आपको दिखाई, आप देख सकते हो ये क्या है, पानी है। ये जो पानी है, यहाँ पे कुछ जगह घेर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ स्थान घेर रहा है। आप देखिएगा, यदि मैं इस पानी को, मानो इसमें जो पानी है, मानो हमने 100 एम, जिसमें 200 ml पानी, कितना ml है, 200 ml पानी है। यदि इस पानी को मैं किसी बर्तन में रखता हूं, बड़े बर्तन में रखता हूं, कितने बड़े, बहुत बड़े बर्तन, ज्यादा बड़े नहीं, इतने बड़े बर्तन में रखता हूं, तो ये जो पानी होगा, यदि जो उसका प्लेन है, एकदम समतल होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, उसकी सरफेस प्लेन होनी चाहिए। यदि मैं उसको इस पानी को वहां पे डाल दूं, तो उसका जो सरफेस होगा, उस पूरी सरफेस पे ये पानी फैल जाएगा, पूरी सरफेस को ग्रहण कर लेगा इतना सा ही पानी। तो समझ रहे हो उसका मीन्स, उसका आयतन, उसका जो वॉल्यूम, मतलब घिरा हुआ स्थान फिक्स नहीं है, इसका फिक्स है नहीं है। यदि मैं उसको इस इतने ही पानी को यदि इतने बड़े बर्तन में रखता हूं, तो उसकी जो सरफेस होती है, सभी सरफेस को घेर रखता है। तो उसका आयतन, मतलब किसी भी बर्तन में डालो, तो उसकी शेप को, उसकी मतलब सॉरी, उसके वॉल्यूम को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसकी आयतन को घेर रहा है। पर लेकिन आकार, जितना पानी यहाँ पे है, उतना ही पानी वहां पे होगा। और यहाँ पे 200 ml है, तो वहां पे भी 200 ml, तो उसका आकार कैसा है, निश्चित, पर लेकिन आयतन निश्चित नहीं है, पर लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। अब देखिएगा, ये क्या है, एक कंटेनर है, 1 लीटर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जो पानी की मात्रा है 1 लीटर है। यदि मैं इस पानी को ही इतने बड़े बर्तन में डालूं, ये इसकी जो सरफेस है, मानो एकदम प्लेन है, अब जैसे एकदम प्लेन है, यदि यहाँ पे इतने ही पानी को, 1 लीटर पानी को डालूं, तो ये पूरे में फैल जाएगा, क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरे में फैला है 1 लीटर, पर लेकिन इसका आयतन फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो पूरा बर्तन इसने ग्रहण कर लिया, तो ये कैसा है, पानी कैसी अवस्था में आएगा, द्रव में, पानी किस में आएगा, द्रव में। आप खून को भी देखिएगा, ये खून कैसे में आता है, द्रव में। जो तेल आता है वो कैसे में आता है, द्रव में आता है। ये कैसे में आते हैं, द्रव में आते हैं। इनका आकार निश्चित तो हो, पर लेकिन आयतन निश्चित नहीं हो, उन्हें बोलते हैं द्रव। अब चलते हैं हम थोड़ा गैस की तरफ, किसकी तरफ, गैस की तरफ। हमें गैस में भी 2 चीजें पढ़नी है, एक होता है ठोक, एक होता है आकार, एक होता है आयतन। हमें केवल 2 चीज पढ़नी है हर में, एक आकार और आयतन। अब उसका, गैस का आकार कैसा होता है और आयतन कैसा होता है, इसका आकार एंड आयतन एंड इसका आकार दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनका आकार क्या, एक तो बढ़ा आकार और एक था आयतन।
एफ का मतलब है फिक्स, इसका आकार कैसा था, फिक्स, आयतन अनफिक्स, और इसका द्रव का कैसा था, आकार कैसा था, फिक्स, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका दोनों का था फिक्स, पर लेकिन इसका आकार था फिक्स पर लेकिन आयतन अनफिक्स, मतलब कि एक निश्चित था, आयतन निश्चित नहीं था। इसका दोनों होते हैं अनफिक्स, ध्यान से समझिएगा। आप किसी सेंट की जब सेंट से शीशी में से सेंट को मारते तो पूरी का रूम में फैल जाती है, तो क्या है, गैस है, उसका आयतन निश्चित नहीं है, ना ही उसका आकार निश्चित है। तो ये होगी दोस्तों ठोस द्रव गैस की जो कहानी, क्लियर है। बात आती है प्लाज्मा अवस्था एंड बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपने देखा होगा सूर्य कैसी अवस्था में रखता है, बहुत गर्म, तो जो बहुत गर्म अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वेस्ट सूर्य, सूर्य कैसे अवस्था में आता है, प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कैसी अवस्था में आ रहा है, मतलब कि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, तो कौन सी अवस्था, प्लाज्मा। अब बॉस आइंस्टीन सबसे ठंडी अवस्था होती है, कैसी अवस्था, ठंडी अवस्था। आप सूर्य से जितने वो प्लेनेट जो लिखे हैं, सबसे दूर जो सबसे ज्यादा है अरुण वरुण, कैसा, अरुण और वरुण, एक तो होता है अरुण और वरुण, ये दोनों कैसे हैं, ठंडे हैं, तो ये कैसे आएंगे, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में। दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों यार यदि आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड वीडियो में कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।